मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह। और वो गरीब लोगों की इसी भावना जिताने वाले जिसको बहुत कम राजनीतिक चेष्टा दिखने के लिए मिलती है। मुलायम सिंह जी इनमें से उनका काम बहुत बड़ा था। वो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनका बहुत ध्यान रखता था। और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद कई जगह पर हम लोगों को पता लगता है कि कई क्षेत्रों में आज उत्तर प्रदेश में जो तरक्की हुई, उस तरक्की के जिम्मेदार जो लोग हैं, इसका सबसे ऊंचा नेता मुलायम सिंह था। उन्होंने ये तरक्की की, उन्होंने गरीबों की हितों की रक्षा की। ऐसे मुलायम सिंह जी आज हम लोगों में रहे नहीं, एक देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मगर आज हमें रहे नहीं, उनकी समाजवादी विचारधारा, इनके समाज के सब लोगों का साथ लेकर जाने की उनकी नीति, और खास तौर पर अत्यंत के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में हम जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। ये उनकी मन की बात, इस पर हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि वो हो जाएगी। इन्हीं शब्द से नेताजी मेरे पति से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े नहीं थे, मगर जब भी वो नेताजी से मिलते थे उनके पैर छूते थे। वो हमारे पिता समान थे। नेताजी को हमने बहुत करीब से देखा, उनके संघर्ष के दिनों में भी देखा। उस वक्त मैं समाजवादी पार्टी में नहीं थी, और जब मैं पहली बार समाजवादी पार्टी में आई और मैंने नेताजी को देखा, सब कार्यकर्ता आए थे, हमारी मीटिंग थी, अबू भाई को याद होगा। तो सारे कार्यकर्ताओं में से कुछ लोग बहुत ही नाराजगी से बोलने लगे, हमारा ये काम नहीं हुआ नेताजी, हमारा वो काम नहीं हुआ, और आप क्या कर रहे हैं, और सुनते रहे। और मेरे लिए बहुत नई चीज थी, मैंने कभी इस तरह देखा नहीं था। तो बाद में नेताजी से मैंने पूछा कि इतने कार्यकर्ता आपको डांट रहे थे, आपसे नाराज थे, आप कुछ बोले नहीं। तो मुस्कुराए और उन्होंने मुझसे कहा, इनकी वजह से तो मैं नेता हूं। जो ये बोल रहे हैं वो मुझे सुनना पड़ेगा, और सुनने तक ही नहीं, उसको ध्यान देके उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने उनके जो असिस्टेंट थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि जो जो बोले हैं उनकी तस्वीर, उनका नाम, और वो किस चीज़ से नाराज है मुझे लिख के दीजिएगा, इसके ऊपर मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। नेताजी के साथ इलेक्शन में घूमने का बहुत मौका मिला, और शरद जी आप भी करते हैं ऐसे, हेलीकॉप्टर से बोलते थे ये गांव है, ये इधर सरपंच है। हर एक उत्तर प्रदेश के गांव को अच्छी तरह से ऊपर से भी वो बता सकते थे। और तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे याद है, तो मुझसे कहे ये अमर सिंह ने मेरी आदत खराब कर दी। मैं तो साइकिल से घूमता था, जहां थक गया रुक गया, जो झोपड़ी होती थी या मकान जो होता था उसमें चला जाता था, गुड़ और चना देते थे, खा लेता था, थोड़ी देर आराम करके फिर साइकिल में चल देता था। शत्रु अगर राजनीति में उपयोग में लाया जाए तो मुझे लगता है कि अजात शत्रु का शब्द जो है राजनीति में ये मुलायम सिंह यादव जी के साथ लगता था। कोई नहीं कहता था कि हमारा राजनीतिक पार्टी की जनता थी, जनता होने के बाद चाहे देश के कोई प्रधानमंत्री रहे, किस दल से रहे, मैं उनकी प्रतिमा को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि उनकी एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया,
महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, महत्वपूर्ण ये है कि हमने उसका उपयोग कैसे किया। उन्होंने पूरे जिंदगी में जो भी मिला देश के लिए, लोगों के लिए उपयोग करते रहे। मैं अबू हाशिम आजमी साहब से और उनके मतलब यहाँ उपस्थित सभी जो शोकाकुल लोग, उनके चाहने वाले उपस्थित हैं, मैं फिर उनकी प्रतिमा को नमन होता हूँ, अपनी बारी को विराम देता हूँ। ओम शांति। मैं आजमगढ़ की एक साधारण परिवार, किसान के परिवार के बेटा, मुंबई आया, रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष किया। मैं क्या, मेरे परिवार का कोई आदमी भी राजनीति में नहीं था। हमारा दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। हम काम करते थे और सेक्युलर पार्टियों को अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते थे करते थे। लेकिन 92-93 के दंगों ने हमें एक अलग रास्ता दिखाया। मुझे याद है मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब के साथ हम लोग थे। आदरणीय पवार साहब ने उस वक्त 10 मिलिट्री की गाड़ी दी थी। 10 जवान मिलिट्री के आते थे हमारे ऑफिस के नीचे सुबह, और हम लोग मुंबई में अलग अलग इलाकों में जाकर, जहाँ मुसलमान बेबस फंसा हुआ था, माइनॉरिटी में था मुसलमान, उसको पवार साहब की मदद से जो बीमी थी गाड़ी, रातों दिन हम निकालते थे, लाकर टेम्पो में उनको जमा करते थे। 200 मुंबई में ब्लास्ट हो गया। मैं मुंबई में नहीं था, मैं अपने बिजनेस के ट्रिप पे सऊदी अरब गया हुआ था। तो मैं मुंबई आया तो मैं अपने बच्चों को, अपने साथियों को लेकर पवार साहब के पास गया था। शायद उनको याद नहीं होगा, मैं ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब, जितने बच्चों को ईदी मिली थी पैसे, सब पैसे जमा करके हमने कहा था कि मुंबई के 92-93 के ब्लास्ट में, 93 के ब्लास्ट में जो लोग भी शहीद हुए, मारे गए, उन सब के लिए हमारी तरफ से मदद है। थोड़े दिनों के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे बुलाया कमिश्नर ने। मैं उस वक्त जावेद अहमद खान साहब एक मिनिस्टर थे, नेता थे, उनके साथ गया था, कमिश्नर ऑफिस गया, और मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा था उस आरोप की पूरी बेगुनाही की किताबें, उसके सबूत लेकर गया। जावेद साहब ने कहा कि अभी आपको बात करेंगे, छोड़ देंगे। वो चले गए, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने जो किताब दी थी, पासपोर्ट दिया था, उस वक्त एक कमिश्नर साहब ने कोर्ट में एफिडेविट कर दिया कि इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। मैं बेसहारा खड़ा रहा, कोई मदद को नहीं आई मेरी। मैं चिल्लाता रहा कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं 1 साल से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे पड़ा रहा। आयोजित किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी ही दुख की बात है। पूरे देश के जितने भी गरीब, मजलूम, किसान और मुख्यतः जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, नेताजी के न रहने से ऐसी शून्यता पैदा हुई है कि जिसको निकट भविष्य में भर पाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये तो विधि का विधान है कि अब आज नेताजी हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन नेताजी के जो विचार और जिन रास्ते पर, समाजवाद के रास्ते पर चल करके वो शून्य से शिखर तक का सफ़र उन्होंने तय किया, इस सब के लिए बहुत ही आदर्श की बात है। और उनके विचारों पर चलने की एक प्रेरणा हम लोगों को मिले, तो समाजवादी जी झंडा लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहें। इसी काम के लिए आज यहाँ पे काफ़ी लोगों ने संकल्प लिया है, और ज़रूर है कि नेताजी के विचार आगे तक बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जो धरतीपुत्र नेता हैं, उनकी जो श्रद्धांजलि मुंबई में दी गई है, ये एक बहुत ही अच्छी सराहनीय बात है। क्योंकि ऐसे नेता जो ज़मीन से जुड़े नेता, और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के नेता थे, और उन्होंने छोटे से लेकर के बड़े तक को साथ लेकर के चले, और ऐसे ऐसे गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाया। तो ऐसे बहुत ही महान आत्माएं थी, उनकी दिव्य आत्मा को हम शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और
ये जो कार्यक्रम किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनको भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि नेताजी के जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब लोगों के पूछना चाहिए और सबको नेताजी के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं कभी उनके साथ तो नहीं रहा, ना मेरे को कभी उनके साथ मिलने का मौका, लेकिन जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ता था, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, तो रेवाड़ी में वो शहीद राव तुलाराम के स्मारक पर आते थे हर साल 23 तारीख को। तब हमने वहाँ पर नारा लगता कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव रेवाड़ी में पधार रहे हैं, तो हम ये देखते थे कि ये है कौन। तब हम छोटे थे, हमें ये नहीं पता था कि मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़े नेता हैं। बाद में उनके बारे में पता चला और फिर मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ, तो जब वो डिफेंस मिनिस्टर बने तब उन्होंने हमारे डिफेंस वालों के लिए भी बहुत कार्य किया। पेमेंट बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और हमें एक सम्मान दिलाने का उन्होंने कार्य किया।